Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, वास्तु consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ, पहली चीज़ तो जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन आगे आ जाए। सो बेल आइकन ज़रूर ध्यान से आप उसको प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप वास्तु टिप्स, डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्सो ऑन फेसबुक। बट ज़्यादातर ऑटोमेटिकली इंस्टा पे आजकल ज़्यादा एक्टिव हैं। बट फेसबुक पे भी पूरी कोशिश है कि पोस्ट करने की। फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स आती रहेंगी। साथ ही साथ में मेरी वेबसाइट पर जाकर आप क्रिस्टल्स के बारे में प्रोडक्ट्स देख सकते हो एंड डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा क्रिस्टल आपके लिए अच्छा है। और भी मैं ज़ोडिएक साइंस के ऊपर ब्लॉग्स दिख रही हूँ, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो मेरे हाथ में आज क्रिस्टल है, इसमें टावर शेप भी आती है, बहुत सारी शेप्स अवेलेबल होती हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आते हैं वैसे मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पर जो ये क्रिस्टल है, ये सनस्टोन क्रिस्टल है। वेरी गुड क्रिस्टल टू अट्रैक्ट फेम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, प्रमोशंस के लिए, समवेयर सोशल कनेक्शन, आपकी सोसाइटी में इज्जत हो। बिकॉज ये सूर्य का क्रिस्टल है ऑफकोर्स। और सूर्य ऐसा है कि आपको फेम देता है, आपको सक्सेस देता है, आपको प्रमोशन देता है, आपकी इज़्ज़त लोगों के सामने बढ़ाता है ऑफकोर्स। तो इस तरीके की आपको लगता है भाई मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, या मेरे सोशल कनेक्शंस इतने अच्छे नहीं, या जो मैं डिज़र्विंग इज़्ज़त मान चाहता हूँ मुझे वो नहीं मिलती है। डेफिनेटली इस क्रिस्टल को अपने पास में रखें। एंड इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हैं, मैंने इसके ऊपर ब्लॉग्स भी लिखा है, तो और आप डिटेल भी आराम से पढ़ सकते हैं। यू फील दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, डेफिनेटली आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। नीचे डिटेल्स अवेलेबल है। ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वीडियो से। हेलो सैजिटेरियस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। कैसी एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं सबसे पहला कार्ड आया, द टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं से डिवाइन ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ, पर्सनल लाइफ। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो एक पॉजिटिव फ्लो आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल कनेक्शंस डेवलप होते हुए दिख रहे हैं। दो आपने कहीं ना कहीं उसमें और बैलेंस बना कर रखना है, अपनी बोलने के तरीके में भी, दूसरों के साथ कनेक्शंस में भी, अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ को भी। एंड कहीं ना कहीं बट समवेयर आई सी गुड लक आता हुआ ज़रूर दिख रहा है इस वीक में। चाहे वो एक गुड विस्डम के रूप से हो, पॉजिटिविटी हो, या एक नॉर्मल रूटीन चलना हो, बट समवेयर आई सी गुड एनर्जीज। आगे आपके काम के रूप में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अपने काम में लो फील कर सकते हैं, बट साथ ही साथ उसमें एक न्यू बिगनिंग्स भी आती हुई दिख रही है। अगर आपका काम आपको लग रहा है बड़ा ही हेक्टिक सा लग रहा है, परेशान सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, डोंट वरी। या अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, समवेयर स्टक एनर्जीज है, तो बाय एंड ऑफ द वीक में आते आते मुझे कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। बिकॉज द चैरियट के कार्ड्स हैं। दिस अगेन इंडिकेट्स कि काम बनना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, नहीं बन रही है, तो उसमें ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। चैरियट इज़ अ ग्रेट एनर्जी। इस वीक में सैजिटेरियस आपका थोड़ा मिड वीक से दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकता है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहे, आइडियाज़ आ रहे हैं बट आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, ऐसी चीज़ें आपके मन दिमाग में रह सकती है। बट डोंट वरी, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं ना, आप उसको लिखो, भले थोड़े टाइम बाद एग्जीक्यूट करो, कोई बात नहीं, बट आइडियाज़ लिखते जाओ, स्टेप बाय स्टेप उसको आप करते चले जाएँ। अच्छे कार्ड्स हैं आपके। जो लास्ट और पहला वाला कार्ड है वो मुझे अच्छा दिख रहा है। वीक में खाली करियर में थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा कि भाई क्या करें, जहाँ हम हैं शायद खुश नहीं हैं, हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं। ऐसी मिक्स एनर्जीज रह सकती हैं। समवेयर मुझे सैजिटेरियस के लिए इस वीक में कहीं ना कहीं ट्रैवल भी इंडिकेट हो रहा है। बिकॉज द चैरियट भी ट्रैवल का कार्ड है एंड प्लस द टेम्परेंस में भी वाटर एलिमेंट है, तो ये भी ट्रैवल का कार्ड है। तो समवेयर कंट्री चेंज के चांसेस ज़्यादा हैं। या तो कंट्री चेंज की प्लानिंग कर रहे हो, या ट्रैवल करना चाहते हो, या कोई जॉब चेंज हो रही है, कोई ना कोई चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं ना। आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपका, चाहे आपको न्यू एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, कोई नया काम बन रहा है, इसमें पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से आ रही है, बेझिझक आगे बढ़ो, ले लो, उसमें ब्लेसिंग्स और अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। आगे जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं या उनकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था
लव लाइफ में फिर भी कहीं ना कहीं गुड लक आता हुआ दिख रहा है। एंड ये जुपिटर का कार्ड है, तो यहाँ पे द मैरिज के एंजल आ गए हैं। सो ऑफकोर्स मैरिज के योग बनते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। अरेंज मैरिज में अच्छे रिश्तों की बात हो सकती है, शादी की पक्की होने के योग हैं। अगर आप लव मैरिज के लिए देख रहे हो तो वहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। समवेयर मैरिज रिलेटेड कमिटमेंट एनर्जीज क्लियरेंस होती हुई दिख रही है, मुझे ऐसे कार्ड्स आपके लिए दिख रहे हैं। सो येस सैजिटेरियस, समवेयर डिफ़िकल्टीज़ होते होते भी हमें एक मूवमेंट अच्छी दिखी है इस वीक में। द चैरियट और ये 2 कार्ड्स एक इंडिकेट करे भाई जैसे धक्के मुक्के के बाद में काम होते हुए दिख रहे हैं, वहीं डिवाइन एंजल कार्ड्स ने उसको और कन्फर्मेशन दे दी है। सो यस दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं, आपको लगता है भाई यस मुझे सेम फील हो रहा है, ये मेरे लिए रीडिंग है एंड आई कनेक्ट, जब भी रीडिंग होती है सो यू जेन्युइनली कनेक्ट विद वर्ड्स एंड एनर्जीज, आपको पता चल जाता है। सो अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच सैजिटेरियस। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक। ओके सो कैप्रिकॉर्न्स, पहली चीज़ तो भाई लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, सो यहाँ पे अच्छी ब्लेसिंग्स के कार्ड आए हैं। वीनस, द प्लैनेट वीनस के कार्ड्स आए हैं एंड द एम्प्रेस हैं। सो ऑफ कोर्स लव लाइफ में देखो पहली चीज़ तो कोई प्रॉब्लम चल रही है, हीलिंग आती हुई दिख रही है। शादी की अगर बात करो तो शादी की भी बात अच्छी चल सकती है, शादी पक्की हो सकती है। समवेयर और द अदर रोमांस, लव, हीलिंग के कार्ड्स अभी बड़े अच्छे कार्ड्स हैं। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ सो यहाँ पे जो एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं, काम को लेकर थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस बना रह सकते हो, थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, या समझ लो कहीं ना कहीं चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ कोई होती जा रही है बट फिर भी आप श्योर शायद नहीं हो पाओ कि भैया यही वो पर्सन है, मैं इनसे करूँ कि नहीं करूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन या स्टक फील कर सकते हो। बट टेक इट ईजी। कई बार आपको लगता है कि आप कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो या इसमें से बाहर नहीं आ पाओगे या पास्ट में अटके हुए हो, बट एक्चुअली ये सिर्फ कई बार आपकी इमोशनल एंड माइंड गेम्स होती है। आप थोड़ा सा उसमें से विल पावर निकाल के अगर बाहर आते हो तो कम्प्लीटली आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहता है। ये कार्ड अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसको जो रस्सी लगी हुई है बड़ी लूज सी बंधी हुई है। ये चाहे तो 2 मिनट में उसको खोल के आ सकती है, बट उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार वो बहुत ज़्यादा फंस गई है। तो समय अगर आप अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन में अटके पड़े हो जहाँ पे आपको लग रहा है चाहे वो आपका काम है, आपको जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है बट फिर भी आप वहाँ पे हो, आपको लग रहा है नहीं यार पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा, डाउटफुल हो रहे हो, जस्ट लीव इट। करेज निकाल कर जितना आप कर सकते हो एक स्टेप एट अ टाइम आगे बढ़ो, ज़रूर आपके लिए आगे रास्ते ओपन अप होंगे। एंड आगे द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं जो इंडिकेट करें कि येस रिस्क लो, आगे बढ़ो, मत सोचो कोई चेंजेस अगर करने, जस्ट गो अहेड। कई बार ज़िंदगी में बस कदम बढ़ाकर कुदरत पे भरोसा करके चलना पड़ता है। उस टाइम पे सारी कहानी, सारी सिचुएशन आपको नहीं समझ आ पाती है, बट चलना पड़ता है। आगे जो होगा देखा जाएगा, वो वाली एनर्जी रखनी पड़ती है। आगे अगर ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया तो थॉट्स आते हैं भाई, सबको आते हैं, सब इंसान हैं, किसको नहीं आते हैं। बट कहते हैं ना कि जब आपको चीज़ नहीं दिखाई दे या नहीं समझ आए तो एक ही चीज़ कर सकते हो भाई, ऊपर वाले पे भरोसा करके बस चल सकते हैं। एंड उसी को फेथ कहते हैं, उसी को करेज कहते हैं। और किसी को भी फ्यूचर नहीं दिखता। भगवान ने कभी भी कोई भी इंसान को ऐसे नहीं दिया कि भाई तुम्हें पूरा गूगल मैप की तरह पूरा रास्ता, डेस्टिनेशन दिख जाएगा। हिंट्स मिल सकती हैं, इंट्यूशन आ सकता है आपको, आपका माइंड कई बार सिग्नल्स दे सकता है। ऑल दिस इज़ फाइन, बट स्टिल एक हिम्मत बनाकर एक्शन लेना पड़ता है, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। सो समवेयर आई सी कि अगर आप स्टक हो तो वहाँ से निकल कर आगे बढ़े। ये सजेशंस मुझे आपके लिए एनर्जी वाइज दिख रहे हैं। ब्लेसिंग्स आगे आपके लिए कार्ड आए कि न्यू, जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, इंट्यूशन है, प्रेयर है, मेडिटेशन करें, अपने आप सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करें। देखो बहुत ही सुंदर सी एंजल है, स्काई बना हुआ है, एंजलिक ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो डेफिनेटली मैं कहूँगी अगर आपको लग रहा है कि आप भाई अटक गए हो, नेगेटिव सिचुएशन में हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से वाइट लाइट भी आप इमेजिन कर सकते हैं, आराम से बैठे हैं, बस ये वाइट लाइट आपके ऊपर बस ऐसे आ रही है। एक पॉजिटिव इंटेंशन रख के करो, बहुत ज़्यादा भी इसमें सोचना नहीं कैसे करना है, क्या करना है, जस्ट हैव अ पॉजिटिव इंटेंशन कि आपको हायर एनर्जी से इस तरीके की वाइट लाइट आ रही है, आपको क्लेंस कर रही है, पॉजिटिविटी दे रही है। इस तरीके से बस अपने आप को क्लेंजिंग करो, ऑटोमेटिकली क्लैरिटी भी आएगी, आपको राइट आंसर्स भी आएंगे, इंट्यूशन भी आपका राइट आंसर्स देगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन।
यहाँ पर आगे जो आपके लिए मुझे एनर्जीज दिख रही हैं, ये द शांति नाम के कार्ड्स हैं, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये कह रहा है दैट कि आई एम द एंजल ऑफ पीस। आपकी लाइफ में आगे का रास्ता और स्मूथ और बेहतर करने के लिए ये कार्ड आपके लिए आया है। आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप आगे, एंड जैसे कि मैं कह रही थी, अगर आप यहाँ पे स्टक फील कर रहे हो, भाई आगे क्या होगा पता नहीं, चाहे वो आपका काम है, आपकी लव लाइफ है, एनर्जीज, आपको लगेगा भाई आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, पता नहीं क्या होगा। सो वही कार्ड्स आपको एश्योरिटी दे रहे हैं कि भाई बेफिक्र होकर आगे बढ़ो, सब सही होगा, सब अच्छा होगा, हैव फेथ एंड पॉजिटिविटी। इस तरीके की मुझे कोई वाइब्स आपके लिए दिख रही हैं। सो येस, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस। सो देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग वीक। जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है वो है द 5 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप कोई सिचुएशन को लेकर सैड हो, परेशान हो, एंड ये थोड़े टाइम का हर्ट है, अपने आप ठीक हो जाएगा बिकॉज आगे के कार्ड्स पॉजिटिव हैं। सो यहाँ पे मैं कहूँगी एनर्जीज़ कुछ ऐसी कि इमोशनली आपको कोई हर्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है, या आपको किसी की बात बुरी लग सकती है, हर्ट हो सकता है। तो थोड़ा इमोशनली दिल दुखी हो गया, परेशान हो गया, ऐसा दिखता हुआ दिख रहा है। एंड आगे आपके करियर को लेकर अच्छे कार्ड्स हैं। द मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं। इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। जॉब मिलने के चांसेस हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशन, सक्सेस, गुड वाइब्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं आपके लिए। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे द 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं, जो अगेन बहुत ही सक्सेसफुल टाइम, इमोशनल हारमनी, इमोशनल ब्लेसिंग्स, समथिंग सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आपके घर में किसी का बर्थडे, वेडिंग सेलिब्रेशन भी हो सकता है, या आपका भी हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। एंड यहाँ पे जो 5 ऑफ कप्स के कार्ड हैं, यही इंडिकेट करते हैं कि स्टार्ट ऑफ द वीक में मेरे को थोड़ी सी डल एनर्जीज दिख रही है, उसके बाद में पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स हैं। तो मैं कहूँगी अगर कोई भी चीज़ को लेकर आप अभी परेशान हो, ना उम्मीद हो रहे हो, मन दुखी हो रहा है, तो चिंता मत करो, मेरे को आगे के कार्ड्स का कॉम्बिनेशन सपोर्टिव और अच्छा दिख रहा है। एंड कम्युनिकेशन अच्छी रखना। अगर किसी से आपकी नई अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है तो उनसे दूर रहेगा, बट जब भी बात करनी है मीठी बोली समझ के, सामने वाले को रिस्पेक्ट देकर प्यार से अच्छे से बात कीजिएगा, तो आपके काम जल्दी बनेंगे, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, किसी भी रूप में हो। यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है, यहाँ पे कहा जा रहा है दैट हैव फेथ। क्रिस्टल के कार्ड्स हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट कि हैव फेथ, होप रखो, समथिंग पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है जो आपको अभी नहीं दिख रहा है। मे बी आपके शायद ये 5 ऑफ कप्स के लिए है, बिकॉज यहाँ पे आप नेगेटिव हो रहे हो, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मन परेशान हो रहा है। वहीं कार्ड्स आपको कह रहे दैट होप फॉर द बेस्ट काम होते हुए दिख रहे हैं। सो बी पॉजिटिव। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं समवेयर मैं कहूँगी, अगर कुछ माय डियर एक्वेरियस अगर कहीं ना कहीं बेबी कंसीविंग के लिए देख रहे हैं, सो उनके लिए भी कार्ड्स मैसेजेस दे रहे हैं कि बेबी कंसीविंग, या अगर आप बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, सो वो ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में जल्दी आती हुई दिख रही है। अपने बच्चों को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि हारमनी नहीं है, अभी प्रॉब्लम चल रही, तो उसमें भी वो कह रहे हैं आगे हीलिंग, हारमनी आती हुई दिख रही है। तो ये कुछ स्पेशल मैसेजेस मुझे दिखे हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये कार्ड ओपल के तभी भी आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर क्रिटिसाइज़ करो कि मेरी गलती है, या मैंने सही नहीं किया, या अपने आप को आप दिल से प्यार नहीं करो। सो सेल्फ लव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर के बच्चे को, इनर चाइल्ड को ज़रूर आप वैल्यू करो। कैसे हम छोटा बच्चा रोता है कोई गलती का, तो हम कैसे कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया, आपने एटलीस्ट कोशिश तो की। वही हम खुद को कितने बुरे बुरे शब्द कहते रहते हैं। सो नो नो नो, इट्स अ बिग नो। नो मैटर वॉट, 5 ऑफ कप्स में थोड़ा बहुत सैड हो गए, अपसेट हो गए, जो भी है, मूड में आके खुद को उल्टा सीधा बोल दिया, ठीक है, बट गेट बैक टू दैट जोन की जहाँ पे आप खुद को फॉरगिव कर रहे हो, दूसरे को फॉरगिव कर रहे हो, जल्दी से एनर्जी को क्लियर कर रहे हो, वो एनी टाइम ज़्यादा बेहतर और अच्छा माना जाएगा आपके लिए। सो आई होप माय डियर एक्वेरियस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस। देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए।
कोई ना कोई सोच विचार में खोए हुए हैं पाइसेस। क्या चल रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं जो इंडिकेट कर रहा है मे बी इन रिलेशनशिप और इन लव लाइफ आप कंफ्यूज्ड हो कि भाई क्या करें। रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम है तो हम इस रिलेशनशिप में रहें, कंटिन्यू करें, एफर्ट डालें, या कोई मे बी कोई न्यू रिलेशनशिप या इस रिलेशनशिप को एंड करें। अगर मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है तो नहीं समझ आ रहा भाई ये सही है, कौन सही है, नहीं समझ आ रहा है। तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, कन्फ्यूजन है। बट कोई बात नहीं, हर एक की ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है जहाँ पे नहीं समझ आता। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, अपने आप डिवाइन टाइम पे आपको समझ आ जाएगा। कई बार टाइम ऐसा होता है जहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन चल रही होती है, बट कोई बात नहीं। आई गेस सितंबर नवंबर के बीच में भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी होपफुली। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ सो यहाँ पे आपके लिए करियर में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, अच्छी एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। ये प्रमोशन का कार्ड है, अच्छे से काम करोगे, हार्डवर्क करोगे, पढ़ाई करोगे, कोर्स करोगे, जो भी आप अपनी लाइन में करते हो, बिजनेस है, पढ़ाई है, जो भी है, उस काम को बड़ी शिद्दत और अच्छे से आप करोगे, अच्छे से कवर अप करोगे। सो इट्स अ गुड एनर्जी रिलेटेड टू दैट सो एक अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे आती हुई दिख रही हैं। आगे अगर मैं बात करूँ समवेयर आई सी इस वजह से मुझे कुछ पाइसेस इस वीक में थोड़ा सा लो या ये फील कर सकते हैं कि यार उनको अकेले रहना है, किसी को बात नहीं करनी, समझाना नहीं है, इमोशनली थोड़ा सा डल फील कर सकते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। बट मैं कहूँगी डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पे ये जो कार्ड है दिखाता है कि कहीं ना कहीं अकेले बैठने से, अकेले अपने साथ वक्त गुजारने से आपको सही गाइडेंस, सही मैसेजेस ज़रूर मिलते हैं। सो ये एक्चुअली एक वे ऑफ सिस्टम होता है जहाँ पे जब इंसान उस दुनिया के शोर शराबे से, सोशल मीडिया के शोर शराबे से, लोगों के कहने से एंड सिचुएशन को एनालाइज करना, जब वो इंसान अकेले अपने आप में बैठता है, उसको कहीं ना कहीं उसकी आत्मा, उसकी एनर्जी उसको ज़रूर कोई ना कोई इंडिकेशन देती है जिससे उसको एक राइट आंसर बोलने की या सोचने की या डिसाइड करने की पावर आती है। सो हर्मिट का कार्ड ऐसा माना जाता है जहाँ पे इट्स ओके, बिकॉज अभी आपको लगता है कि आप मेच्योर इनफ हो कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हो, ना आपको लगता है शायद आप ही हो जो आपकी ज़िंदगी का सही फैसला ले पाओगे, कोई और आपको नहीं बता पाएगा। इसीलिए जो आपको वैलिडेशन, जो आपको गाइडेंस चाहिए, आपकी खुद का इंट्यूशन आपको येस कहेगा, तभी वो चीज़ आप करोगे। तो कुछ ऐसा देखा जा रहा है। आगे अगर मैं देख लेती हूँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, डिवाइन कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए पाइसेस, आप बताइएगा। आगे बहुत ही प्यारी सी एंजल आई है जो आपको कह रही है दैट नाउ दैट यू हैव आस्क्ड द एंजल्स फॉर हेल्प। अब जो कि आपने प्रार्थना की है, एंजल से हेल्प मांगी है, आपके जिनको भी आप मानते हो उनको, डिवाइन को आपने मदद मांगी है, तो वो आपके लिए असिस्टेंस के लिए आ रहे हैं, आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको गाइडेंस देंगे। तो ज़रूर उन पर आप भरोसा रखें, आपके लिए ब्लेसिंग्स आती हुई ज़रूर दिख रही हैं। तो मैं कहूँगी इट इज़ अ कार्ड वेयर आप, और आगे का आप देखिएगा, आगे तो द मैरिज के एंजल के कार्ड्स हैं। तो मैं कहूँगी जितने भी लोग अपनी शादी को लेकर परेशान हैं, मैरिज डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लव मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं, या उनकी लव लाइफ में नहीं समझ आ रहा कि भाई कौन सही है कौन गलत है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे एंड वो आपको एसेस करेंगे। सो सी एंजल्स इज़ लाइक कि एक तो हो गया लाइक जेन्युइनली आर्क एंजल्स एंड एंजल्स होते हैं। नॉर्मली भी आप डिवाइन असिस्टेंस, डिवाइन एनर्जीज़ को कह सकते हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, जो भी रिचुअल्स आप फॉलो करते हो, समवेयर जो भी प्रार्थना आप करते हो, जो भी मैनिफेस्टेशंस आप करते हो, उनके रिजल्ट्स यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको आते हुए मिलेंगे। आप में भी कोई चीज़ के लिए बड़े टाइम से प्रार्थना करो, डिज़ायर करो, ये चीज़ हो जाए हो जाए हो जाए, वही कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपने प्रार्थना की है, वो आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, उसके आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे, या उसका जो भी रिज़ल्ट आपके लिए है वो आपको उसकी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। सो इस टाइप के मुझे कुछ आपके लिए मैसेजेस दिख रहे हैं। सो डोंट वरी पाइसेस, अगर आप इस टाइप की एनर्जी से गुजर रहे हो, सो एंजल्स एंड डिवाइन कार्ड्स आपको कह रहे हैं डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव फेथ। सो इस तरीके की कुछ एनर्जीज मेरे को दिखी हैं। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं माय डियर पाइसेस। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।